हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोशिया स्टडी में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन तो कक्षा 10, जिसमें हमारे पास चौथा लेसन है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज ये दूसरा सेशन है जो कि स्टार्ट होता है सवाई मान सिंह अभयारण्य। ओके, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ यह वन क्षेत्र, जिसको 1984 में वन्य अभयारण्य के रूप में नाम दिया गया, तो सवाई माधोपुर के साथ लगा हुआ है। कौन सा? सवाई मान सिंह अभयारण्य। और 1984 में क्या है, इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। 103 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। रणथंभौर में जब उसकी क्षमता से अधिक बाघ हो जाएंगे तब उनको इन अभयारण्य में रखा जाएगा। अब भी यहाँ बाघ, बघेरा, नीलगाय, चीतल तथा सांबर आदि जीवों को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कैला देवी अभयारण्य। करौली के पास यह अभयारण्य 376 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका नामकरण 1983 में किया गया था। यह पर्वतीय सघन वन क्षेत्र में स्थित है। रणथंभौर के जंगलों के पास बाघों की बढ़ती संख्या को यहाँ भविष्य में रखना संभव हो पाएगा। वर्तमान में यहाँ पर बघेरा, रींछ, जरख, सांबर, चीतल और नीलगाय आदि वन्य जीव मिलते हैं। नेक्स्ट है रामसागर वन विहार अभयारण्य। यह स्थल राजस्थान के पूर्वी जिले धौलपुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर धौलपुर से 10 किलोमीटर दूर है। तो रामसागर वन विहार अभयारण्य जो है वो कहाँ है? धौलपुर में। कहाँ? धौलपुर में। बम्बई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और धौलपुर से कितना? 10 किलोमीटर दूर है। झील के किनारे बसा होने के कारण पानी के पास रहने वाले पक्षी भी मिलते हैं। यहाँ पर अनेक वन्य जीव जैसे जंगली सुअर, सांबर, नीलगाय, चीतल और तितर, मोर देखे जा सकते हैं। यह हर मौसम में दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट है आबू पर्वत अभयारण्य। राज्य के पश्चिमी जिले सिरोही के माउंट आबू की पर्वत मालाओं के बीच में स्थित यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है। तो आबू पर्वत अभयारण्य कहाँ है? सिरोही के। और माउंट आबू की जो सिरोही की जो माउंट आबू की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में है, जो कि 112 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका क्षेत्रफल कितना? 112 वर्ग किलोमीटर। यह आबू रोड से 20 किलोमीटर दूर है। आबू रोड से कितना दूर है? 20 किलोमीटर। यहाँ पर रीछ, सुअर, सांबर, नीलगाय, खरगोश, जंगली मुर्गा, तितर तथा अनेक पक्षी मिलते हैं। और जो आबू पर्वत अभयारण्य है वो क्या है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध जो अभयारण्य है वो कौन सा है? तो आबू पर्वत अभयारण्य। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ राणकपुर अभयारण्य। यह अभयारण्य राज्य के दक्षिणी जिले उदयपुर में आता है, जो अरावली पर्वतमालाओं में तथा उससे लगे मैदानी भागों में स्थित है। तो कुंभलगढ़ या राणकपुर अभयारण्य है वो कहाँ है? उदयपुर में। और क्या है? अरावली पर्वतमालाओं में फैला हुआ है। यह उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर है। उदयपुर से कितना दूर है? 80 किलोमीटर। और कुंभलगढ़ कस्बे के पास है। यहाँ पर तेंदुआ, भालू, सांबर, नीलगाय, चीतल, जंगली मुर्गा देखने को मिलते हैं। इसके पास ही राणकपुर जैन मंदिर है। राणकपुर या रणकपुर भी लिखा आता है। रणकपुर जो कि क्या है? जैन मंदिर। और क्या है? कुंभलगढ़ का किला है इसमें, जो कि क्या है? अत्यंत अति दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट है अपने पास सुंडा माता भालू अभयारण्य।
सुंडा राजस्थान में जालोर व सिरोही के बीच में जसवंतपुरा क्षेत्र के सुंडा माता इलाके में भालुओं का पहला अभयारण्य कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को की गई। 4468 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसके लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ लगभग 300 भालू हैं। तो सुंडा माता भालू अभयारण्य है वो कहाँ है? जालोर और सिरोही के बीच में जो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं उनमें स्थित है। इसको ये जो है राज्य का पहला भालू अभयारण्य है। रिजर्व जो इसको कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की घोषणा कब की गई है? 20 जुलाई 2010 को की गई है और इसके लिए 4468 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र निर्धारित किया गया है और 300 भालू यहाँ हैं। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि भालुओं के लिए जो प्रसिद्ध है, भालुओं के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है वो कौन सा है? तो वो कौन सा आ जाएगा? सुंडा माता अभयारण्य, सुंडा माता अभयारण्य। नेक्स्ट है आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण की दिशा में राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्रों का निर्धारण भी किया गया है। मतलब वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए संरक्षण की दिशा में राजस्थान में अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद क्या है? आखेट निषेध क्षेत्र। मतलब यहाँ शिकार क्या है? शिकार, आखेट मतलब होता है शिकार और निषिद्ध मतलब वर्जित है या मना है, वर्जित है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अनुसार इस ऐसे क्षेत्रों को आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है जिनमें रहने वाले जीव वन्य प्राणियों की सुरक्षा और विकास किया जाए तथा इन जीवों का शिकार वर्जित है। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कौन सा? 1972 की धारा कौन सी? 37 के अनुसार ऐसे आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किए गए हैं जहाँ क्या है? वन्य जो प्राणी है उनकी सुरक्षा और विकास किया जाए और उनका शिकार क्या है? वर्जित है। राजस्थान में 26,720 वर्ग किलोमीटर में 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। तो राजस्थान में कितना वर्ग किलोमीटर? 26,720 और आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? 33। देख लेते हैं कुछ वन बाय वन। पहला है जयपुर में 2। जयपुर में 2 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। कौन कौन से? संथाल और महला। जोधपुर में 7 हैं। कितने? 7। डोली, गुडा, बिश्नोई, जम्बेश्वर जी, डेंचू, साथिन, लोहावाट और फिट कासनी। तो जयपुर में 2 ही हैं, संथाल और महला। जोधपुर में 7 हैं। फिर से देखें, डोली, गुडा, बिश्नोई, जम्बेश्वर जी, डेंचू, साथिन, लोहावाट और फिट कासनी। बीकानेर में 5 हैं, जोड़बीर, वैष्णो मुकाम, बज्जू और दी यात्रा। ये जोहड़बीर भी लिखा आता है, जोहड़बीड़। इसके अलावा वैष्णो मुकाम, बज्जू और दी यात्रा। अजमेर में 3 हैं, तिलोरा, सौंखलिया और गंगवाना। अजमेर में 3 कौन से? तिलोरा, सौंखलिया और गंगवाना। अलवर में 2 हैं, जोहड़िया और बरडोद। अलवर में 2 ही हैं, जोहड़िया और बरडोद। नागौर में 2 है, रोतू और जरोदा। रोतू कोई कहीं रोटू भी लिखा आता है, रोटू और जरोदा। नागौर में 2 ही हैं। जैसलमेर में भी 2 ही हैं, रामदेवरा व उजला। नेक्स्ट है उदयपुर में 1 बागदरा, चित्तौड़गढ़ में 1 मैनाल, कोटा में 1 सोरसेन। उदयपुर में 1 बागदरा, चित्तौड़ में 1 मैनाल। फिर से देख लेते हैं, कोटा में 1 सोरसेन, बूंदी में 1 कनक सागर, बाड़मेर में 1 धोरीमन्ना, पाली में 1 जवाई बांध, चूरू में 1 संवत्सर कोटसर, बूंदी में 1 कनक सागर। ये एक पक्षी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य भी है। बाड़मेर में 1 है धोरीमन्ना, पाली में 1 जवाई बांध, चूरू में संवत्सर कोटसर, जालोर में 1 सांचौर और टोंक में 1 रानीपुरा, सवाई माधोपुर में 1 कंवला
जी। कहाँ? सवाई माधोपुर में। तो ये हमने पढ़े आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? 33। सबसे ज़्यादा कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर कितने थे? 7। सबसे बड़ा जो आखेट निषेध क्षेत्र है वो क्या है? संवत्सर या संवत्सर कोटसर। कोटसर जो कहाँ है? चूरू और बीकानेर में पड़ता है। चूरू और बीकानेर दोनों में पड़ता है। ये क्या है? सबसे बड़ा है ये, चूरू में संवत्सर और कोटसर। और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? सबसे छोटा वो है कनक सागर। कनक सागर। कनक सागर कहाँ है? बूंदी में। कहाँ? बूंदी में। जो क्या है? एक पक्षी अभयारण्य भी है। क्या है? पक्षी अभयारण्य भी है। नेक्स्ट है मृगवन। नेक्स्ट है मृगवन। राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण में एक नवीन कदम हिरण या मृग के लिए मृगवन क्षेत्र निर्धारित कर उठाया गया है। वर्तमान में राजस्थान में निम्नलिखित मृगवन है। पहला है अशोक विहार मृगवन। जयपुर शहर के अशोक विहार के बीच 12 हेक्टेयर में एक भूखंड को अशोक विहार मृगवन के नाम से विकसित किया गया है। तो अशोक विहार मृगवन कहाँ है? जयपुर में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 12 हेक्टेयर। इसके पास ही 7500 वर्ग मीटर में एक और क्षेत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें 24 हिरण तथा 8 चिंकारा संरक्षण हेतु छोड़े गए हैं। तो इसके पास ही क्या है? 7500 वर्ग मीटर है। ये विकसित किया, एक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें क्या है? 24 हिरण है और 8 क्या है? चिंकारा। नेक्स्ट है माचिया सफारी मृगवन। माचिया सफारी कहाँ है? जोधपुर के कायलाना झील के पास 1985 में शुरू किया गया है। तो माचिया सफारी कहाँ है? जोधपुर में। किसके पास? कायलाना झील के पास। और यह कब शुरू किया गया? 1985 में। इसका क्षेत्रफल 600 हेक्टेयर के लगभग है। क्षेत्रफल कितना है? 600 हेक्टेयर। इसमें भेड़िया, लंगूर, सेही, मरु बिल्ली, नीलगाय, काला हिरण, चिंकारा, वन्य जीव तथा अनेक पक्षी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ मृगवन। यह प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिण किनारे पर इस मृगवन को 1969 में स्थापित किया गया। चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिण किनारे पर। और कब घोषित किया गया है इसे, या स्थापित किया गया है? 1969 में। जिसमें नीलगाय, चित्तल, चिंकारा और काला हिरण आदि वन्य जीव देखे जा रखे गए हैं। नेक्स्ट है पुष्कर मृगवन। पुष्कर मृगवन पावन तीर्थस्थल पुष्कर के पास प्राचीन पंचकुंड के निकट पहाड़ी क्षेत्र में यह मृगवन विकसित किया गया है। पुष्कर कहाँ? पुष्कर के पास प्राचीन जो पंचकुंड है उसके निकट पहाड़ी क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसके बाद 1985 में इसमें कुछ हिरण छोड़े गए। इनको आज भी सुविधापूर्वक देखा जा सकता है। नेक्स्ट है संजय उद्यान मृगवन। लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में शाहपुरा जिला जयपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह उद्यान विकसित किया गया है। तो संजय उद्यान मृगवन कहाँ है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ? जयपुर में। इसको ग्रामीण चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से मृगवन को ग्रामीण चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया है? तो कौन सा? संजय उद्यान मृगवन। इसमें चिंकारा, नीलगाय, चित्तल आदि वन्य जीव रहते हैं। नेक्स्ट अपने पास सज्जनगढ़ मृगवन। यह उदयपुर के सज्जनगढ़ दुर्ग के पहाड़ी क्षेत्र में विकसित है। सज्जनगढ़ मृगवन कहाँ है? उदयपुर के सज्जनगढ़ जो दुर्ग है उसके पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण एवं उनको
उनके आवासों को सुरक्षित रखने हेतु राज्य सरकार ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो निम्नलिखित हैं। वन्य जीवों के प्रबंधन हेतु टास्क फोर्स की रिपोर्ट की क्रियान्वित करने हेतु एक कमेटी गठित की गई है। संपूर्ण प्रदेश में वन्य जीवों का आकलन भारतीय वन्य संस्थान देहरादून से कराया गया है। तो जो वन्य जीवों का आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय वन्य संस्थान देहरादून के द्वारा। नेक्स्ट है काले हिरणों हेतु प्रसिद्ध ताल छापर अभ्यारण्य के समग्र विकास हेतु एक योजना तैयार कर हैबिटेट सुधार हेतु कार्य किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य। और यहाँ क्या किया गया है? एक हैबिटेट सुधार कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है रणथंभौर एवं सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में रेड अलर्ट घोषित कर उनकी सीमाओं को सील कर सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं। रणथंभौर और सरिस्का क्या है? बाघ परियोजना है। जिससे यहाँ अनाधिकृत शिकार रोका जा सके। तो रणथंभौर जो है वो सबसे पहली राजस्थान की क्या है? राजस्थान की पहली फर्स्ट जो है वो क्या है? बाघ परियोजना है। बाघ परियोजना यहीं शुरू की गई परियोजना। कब? 1973 में। कब? 1973 में। दूसरा जो था वो सरिस्का बाघ परियोजना है। सरिस्का बाघ परियोजना कौन सी है? दूसरी यहाँ 1978 में। कब? 1978 में बाघ परियोजना जो है वो शुरू की गई। और मुकुंदरा हिल्स में जो बाघ परियोजना है वो कब शुरू की गई है? 9 अप्रैल 2013 को यहाँ बाघ परियोजना शुरू की गई है। 2013 में। कहाँ? मुकुंदरा हिल्स में बाघ परियोजना। रणथंभौर में कब? रणथंभौर पहली है 1973 में, सरिस्का दूसरी है 1978 में, और जो मुकुंदरा हिल्स कोटा है वहाँ 2013 में। बाघ संरक्षण की दिशा में एक विशेष कदम टाइगर कॉरिडोर बना है। इस परियोजना के बाद रणथंभौर अभ्यारण्य के टाइगर गांधी सागर अभ्यारण्य तक विचरण कर सकेंगे। टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत रणथंभौर के बाघ सवाई मानसिंह अभ्यारण्य होते हुए बूंदी के कंवलाजी रामगढ़ अभ्यारण्य, घने वन, जवाहर सागर दर्रा अभ्यारण्य पहुंचेंगे। यहाँ से मध्य प्रदेश में के जंगलों तक जा सकेंगे। तो क्या बनाया गया है? टाइगर कॉरिडोर, जो कि राजस्थान और एमपी के बीच में है। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्रासलैंड पारिस्थितिकीय एवं जीन पूल संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट बस्टर्ड प्रारंभ करने की योजना है। तो राजस्थान में प्रोजेक्ट बस्टर्ड जो है वो किसके लिए है? जीन पूल संरक्षण और ग्रासलैंड पारिस्थितिकीय के लिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सरकार सदैव सचेत रही है, किंतु सरकारी प्रयत्नों के साथ जन सहयोग अति आवश्यक है। जन सहयोग विशेषकर राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के सहयोग से वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाई जा सकती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व स्वीकार करना चाहिए कि वे वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। सरकार और जनता के सहयोग से ही वास्तविक वन्य जीव संरक्षण संभव है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। यदि वन और वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र सक्रिय रहेगा, पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। विद्यार्थी वर्ग का भी यह दायित्व है कि वे
न केवल स्वयं अपितु अपने परिवारजनों और तथा समाज को इस संबंध में जागृत कर वन्यजीव संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाए। तो ओके फ्रेंड्स, ये लेसन अपना कंप्लीट होता है और अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का उद्देश्य है। राष्ट्रीय जो उद्यान है उनका क्या उद्देश्य है? ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करना, मृदा संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण या जल संरक्षण? तो क्या आएगा? वन्यजीव संरक्षण। नेक्स्ट है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में है? कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर? तो किस में आएगा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जहां बाघ परियोजना भी शुरू की गई है। बाघ परियोजना कब? 1973 में। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो कब दिया गया है? 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। किसे? रणथंभौर को। नेक्स्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? सरिस्का, घना, मरु उद्यान और मृग उद्यान? तो इसका आंसर क्या आएगा? घना। किस नाम से जाना जाता है? घना। और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है वो कब दिया गया है? 27 अगस्त 1981 को। ये जो है वो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? रणथंभौर जो कि कब? 1 नवंबर 1980 को उसे दर्जा दिया गया राष्ट्रीय उद्यान का। और दूसरा जो है वो कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव। कब? 27 अगस्त 1981 को दिया गया है। नेक्स्ट है अपने पास, इसके साथ ही तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है वो भी तीसरा। उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया है? 9 जनवरी। कब? 9 जनवरी 2012 को उसे क्या दिया गया है? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान, केवलादेव, सरिस्का और मुकुंदरा? तो इसका आंसर क्या आएगा? जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य का प्रारंभ किस योजना के नाम से किया गया है? सरिस्का जो है वो वन्यजीव अभयारण्य है। इसको यहाँ किस परियोजना से का प्रारंभ किस योजना के नाम से किया गया है? मृग संरक्षण, बाघ परियोजना, पक्षी विहार और वन संरक्षण योजना? तो यहाँ क्या है? बाघ परियोजना। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1978 में। और पहली जो थी वो रणथंभौर में कब? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, काला हिरण किस अभयारण्य में मिलते हैं? सीता माता, जयसमंद, सज्जनगढ़ और ताल छापर? तो काले हिरण हैं वो कहाँ मिलते हैं? ताल छापर में। और ताल छापर कहाँ है? चूरू में। कहाँ? चूरू में। नेक्स्ट है अपने पास, चंबल अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए, हिरणों के लिए, चीतल के लिए, चिंकारा के लिए? तो चंबल अभयारण्य जो है वो क्या है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। बंद बारेठा अभयारण्य किस जिले में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद बारेठा अभयारण्य किस जिले में है? अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में और जोधपुर में? तो कहाँ आएगा? भरतपुर में। बंद बारेठा कहाँ है? भरतपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 43, 33, 23 और 53। तो कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं? 33। कितने? 33। हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में कितने? 7। और सबसे बड़ा जो था वो कोटसर संवत्सर कोटसर था, जो कि कहाँ था? चूरू और बीकानेर में। और सबसे छोटा जो था वो कनक सागर था। कनक सागर कहाँ था? बूंदी में। क्या? आखेट निषिद्ध क्षेत्र। नेक्स्ट है,
माचिया सफारी पार्क किस जिले में है? तो माचिया सफारी क्या है? एक तो मृगवन है। क्या है? माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? भरतपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर। तो माचिया सफारी है वो क्या है? मृगवन है। क्या है? मृगवन। और है कहाँ? ये जोधपुर में है। ओके, तो हमने आज पढ़े हैं अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान 3 है। रणथंभौर जो कि 1 नवंबर 1980 को बना। दूसरा जो है वो केवलादेव था। केवलादेव जो कि कब बना था? 27 अगस्त 1981 में। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स था जो कि कब बना था? 9 जनवरी 2012 में। कब? 2012 में। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये सेशन अपना यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन के लिए साथ बने रहें। तब तक के लिए क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।